Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start supplementary reader in English for class 7. तो बुक का नाम है एन एलन हैंड। आज हम सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं ब्रिंगिंग अप करेक्ट। इससे पहले हम दी टाइनी टीचर कर चुके हैं। अगर आप इसे देखना चाहो तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और तो अगर आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हो तो आपको 1 to 8 पूरी एनसीईआरटी कवर मिलेगी इंग्लिश की। ओके, आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं 7th क्लास का ब्रिंगिंग अप द करी। ओके, जो यहाँ पे जो करी है, ब्रिंगिंग अप करी का मतलब है कि करी का पालन पोषण करना। तो एक बच्चे का पालन पोषण करने जैसा लगता है यहाँ पर, मतलब जो करी का पालन पोषण होता है। लेकिन यहाँ जो करी है वो क्या है, एक हाथी का बच्चा है। लेखक ने करी के पालन पोषण की अपनी यात्रा के बारे में मतलब खूबसूरती से लिखा है। ये बहुत बड़ा नॉवल है। यहाँ पे सिर्फ इस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है नॉवल से। ये बत ये बताते राइटर बताते हैं कि एक हाथी को विभिन्न चीज़ों को कैसे सिखाई जाती है, मतलब जैसे कि कब उसे बैठना है, कब उसे खाना है, कब उसे चलना है और कब उसे धीरे चलना चाहिए, कब उसे तेज चलना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हाथी को सिखाई जाती है। वो बाय बाय बर्थ तो सीख के नहीं आता है, मतलब पैदाइशी उसे सीखी हुई चीज़ें नहीं होती है। इन सब चीज़ों को क्या है, एक जो एलिफेंट का जो ट्रेनर होता है वो क्या उस चीज़ों को अच्छे से सिखाता है बारीकी से। जैसे यहाँ पे क्या करी ऑफ 5 month ओल्ड बेबी एलिफेंट। जो करी है, ब्रिंगिंग अप करी, जो ये करी है, ये क्या है, 5 month ओल्ड बेबी है एंड लिव्स एंड ग्रोस अप विद हिज 9 year ओल्ड फ्रेंड। जो ये क्या है, मतलब जो उसका 9 years ओल्ड का जो फ्रेंड है उसके साथ रहता है और उसी वही क्या है, उसका कीपर भी है, मतलब उसकी देखभाल भी करता है। एंड करी doesn't eat much। जो करी है वो ज़्यादा नहीं खाता है, just about 16 kilograms of delicious twinks a day। कितना खाता है वो एक दिन में, सिर्फ 16 किलोग्राम, मतलब सिर्फ 16 kg खाता है। मतलब अगर अगर हम कंपेयर करें दूसरे हाथी, जो बड़े बड़े हाथी होते हैं वो क्या एक दिन में 200 हाफ kg तक खा जाते हैं, मतलब तो उनके कंपेयर में जो छोटा बेबी एलिफेंट है ये सिर्फ 16 kg पर डे खाता है। ओके, प्लेफुल एंड सेंसिटिव करी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्राउनिंग। जो करी है वो क्या है, प्लेफुल नेचर का है और सेंसिटिव भी है, और मतलब संवेदनशील भी है। और वो उसने क्या है, एक छोटे बच्चे की जान भी बचाई थी जो क्या है डूब रहा था नदी में। ओके, तालाब में। करी जो करी है, द एलिफेंट, वो क्या है, एक हाथी है। वॉज अ 5 month ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। तो सिर्फ वो 5 month ओल्ड था जब क्या है उसे मुझे पालन पोषण के लिए उसे मेरे पास दिया गया, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए जब वो मेरे पास आया था। आई वॉज 9 year ओल्ड, और मैं उस समय कितने ईयर्स का था, राइटर कह रहा है मैं उस समय खुद 9 years ओल्ड था। एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटॉय। मैं अगर अपने पंजों पर के बल पर खड़ा होता था तो क्या मैं उसके पीठ तक पहुंच सकता था, मतलब ही सिम्ड मी रिमेन दैट हाइट फॉर नियरली 2 years। मतलब वो बोल रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा था कि लगभग 2 वर्षों तक वो इतने ही ऊंचे स्तर पर बने रहे, दोनों बराबर ही रहे। मतलब वो भी उसकी बैक तक पहुंच पाता था जब वो अपने पंजे के बल पर खड़ा होता था। तो ऐसा क्या है, 2 साल तक चला होगा, मतलब वो साथ में ही ग्रो हो रहे थे, मतलब साथ में ही बड़े हो रहे थे। वी ग्रेव टुगेदर, मतलब हम क्या है साथ में ही बड़े हो रहे थे। दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। तो यही कारण है कि वो मतलब फाउंड नहीं कर पाया, मतलब वो जज नहीं कर पाया कि वो क्या कितने बड़े हुए हैं, मतलब कभी उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन अ पेविलियन, वो क्या है एक मंडप पे रहता था। अंडर अ thatched roof which rested on thick tree stump so that he could not fall in when Curry bumped against the poles as he moved about। जो एक घास फूस की छत के नीचे एक मोटे से पेड़ के जो स्टम्प के जो वो बने हुए थे, खुंटे से बने हुए थे, उस पर टिकी हुई थी जो छत थी, उसमें घास फूस की जो ऊपर से घास वगैरह से या टेन का जैसे सेट बना रहता है वैसे बना हुआ था उसका घर, ताकि क्या करी चलते समय क्या है खंभों से टकराए तो वो उससे क्या है गिर ना सके। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड was टू सेव अ लाइफ ऑफ बॉय। तो करी ने जो पहला काम किया था वो एक लड़के की जान बचाना था, उसकी बचाई थी उसने। एंड करी डिड नॉट ईट मच बट इन अ नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विंग्स अ डे टू चिव एंड प्ले विद। तो करी जो था वो ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन फिर भी उसे चबाने और खेलने के लिए प्रतिदिन क्या है
40 पाउंड टहनियाँ चाहिए होती थी। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और हर डे क्या है, मैं उसे रिवर में लेके जाता था, नदी में, मतलब प्रतिदिन मतलब उसे स्नान के लिए नदी में ले जाता था। एंड ही वुड लाई डाउन ऑन दिस sandbank while I rubbed him with the clean sand। तो वो क्या है, मतलब नदी में क्या है, लेट जाता था जब वो क्या है, जो वो नदी के किनारे पे जाता था, जब क्या है मैं उसे रब्ड करता था विद क्लीन सैंड, मतलब जो वहाँ पे साफ सुथरी जो रेत होती थी उससे क्या है मैं उसे रब्ड करता था उसके शरीर को। 1.5 4 मतलब 1 घंटे तक क्या है नदी में जो साफ रेत थी उससे मैं उसे रगड़ता था। उसके बाद क्या है वो काफी देर तक पानी में लेटा रहता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन अ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम्स एंड ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक अ एबनी। तो मतलब एबनी की तरह उसकी जो एबनी होता है एक पेड़ होता है, काले कलर का होता है, वो बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है उसकी। तो जो एलिफेंट की जो स्किन थी वो भी वैसे ही शाइनिंग करती थी, जो स्किन थी वुड बी शाइनिंग लाइक अ एबनी, जो एबनी की तरह शाइनिंग करती थी। यानी ही वुड squeal with pleasure as I rubbed water down his back। जब मैं क्या उसे बहुत अच्छे से मतलब रब करता था उसके शरीर को क्या है, तो वो बहुत ही मतलब खुशी से चिल्ला उठता था, क्योंकि उसके पीठ पे क्या है, जब पानी से अच्छे से रेत से रगड़ा जाता है तो उसे बहुत मजा आता था, मतलब उसकी पीठ को जब साफ कर दिया जाता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर। और फिर मैं क्या है उसे उसके कान से पकड़ता था, बिकॉज दैट इज द इजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। क्योंकि ये क्या है बहुत सबसे ज्यादा इजिएस्ट वे है कि एक एलिफेंट का जो नेतृत्व करना है अगर, तो उसे क्या है कान से ही इंडिकेट किया जाता है, मतलब उसको अगर समझाना है कुछ चीज तो उसके कान से ही उसे पकड़ के इधर उधर हिला के, मतलब उसके लिए क्या है एक मतलब बातचीत की तरीका होता है, मतलब इंसान से, तो वो उसका कान पकड़ के क्या है उसको पकड़ के बाहर निकालता था। एंड लिव्स हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल्स। तो उसे क्या है जंगल के किनारे में उसे छोड़ देता था, मतलब जब वो बाहर निकाल के उसे उसे वहां पे एक जंगल के किनारे पे छोड़ देता था। जबकि क्या है खुद क्या करता था वो, आई वेंट इन टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लूसियस ट्विंग्स फॉर हिज डिनर। और मैं उसके खाने के लिए कुछ क्या है स्वादिष्ट टहनियाँ लाने के लिए क्या है जंगल में चला जाता था। राइटर कह रही सब ये सब बातें क्या है, कौन कह रही है, नेरेटिव है, जो वो कौन है, राइटर है। एंड one has to have a very sharp hatchet to cut down these twins। तो क्या है उसके पास जो हैचेट मतलब कुल्हाड़ी, हैचेट में क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है, तो उसे शार्प करता था वो, मतलब क्योंकि जो टहनियाँ काटनी होती थी उसे शार्प करने के लिए क्या है, मतलब उसे काटने के लिए ना बहुत ही शार्प, जो शार्प धार वाली कुल्हाड़ी हो वैसी की जरूरत थी, तो इसे शार्प करने के लिए क्या हाफ एन आवर्स लग जाता था। Sharpen the hatchet because if a twins is mutilated an elephant will not touch it। मतलब अगर जो टहनियों को काटने के लिए क्या उसके बहुत तेज शार्प की कुल्हाड़ी की होनी चाहिए थी, क्योंकि क्या है कुल्हाड़ी की धार तेज होने पर क्या है, अगर तेज ना होती तो उसकी जो टहनियाँ थी वो अच्छे से नहीं कटती। अगर टहनियाँ अच्छे से नहीं कट पाती तो जो हाथी है वो क्या है उन मोटिलेटेड टहनियों को नहीं खाता था, मतलब टच भी नहीं करता था। अगर थोड़ी सी भी इधर तिरछी मतलब रपली अगर कट जाती थी वो टहनियाँ, तो उसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, मतलब हाथी को बिल्कुल साफ सुथरा खाना चाहिए होता था। इट वॉज नॉट ईजी टू जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। तो क्या वो बोल रहे हैं कि ये मतलब करी के लिए टहनियाँ लाना और पौधे लाना मतलब आसान काम नहीं था। I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs। वो राइटर कह रहे कि मैं सबसे नाजुक और कोमल टहनियाँ पाने के लिए क्या है मुझे सभी प्रकार के पेड़ों के ऊपर चढ़ना पड़ता था, ताकि क्या है वो उसके लिए क्या है मतलब as he was so very fond of young branch of the bananian tree which grows like a cathedral टू लीव एंड ब्रांचेस। तो उसे क्या है बरगद की जो कोमल कोमल जो शाखाएं होती थी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी, जो पत्तियां और जो शाखा थी वो क्या है गिरजाघर की तरफ बढ़ती थी, मतलब उसे वो। एंड आई वॉज गैदरिंग सम, और मैं क्या है उसमें से क्या है कुछ को गैदरिंग कर रहा था, कुछ को इकट्ठा कर रहा था। एंड वन स्प्रिंग डे इन मार्च, वो टाइम क्या था उस समय, मतलब समय क्या था उस समय, मार्च का समय था, जब बसंत की जो स्प्रिंग मतलब बसंत डे चल रहे थे उस समय, मार्च में बसंत डे चलते हैं ना। व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस।
तब क्या है, मैंने अचानक से दूर से करी को क्या है मुझे पुकारते हुए सुना। मुझे ऐसे लगा जैसे क्या है, करी क्या है मुझे बुला रहा है। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि वो क्या है इस समय क्या है बहुत ही, अभी जो करी है वो क्या बहुत छोटा बेबी है। तो उसकी आवाज कैसी थी, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। तो जो उसकी आवाज थी वो हाथी से ज्यादा क्या एक बच्चे की आवाज जैसी थी। मुझे लगा, आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, मुझे मतलब वो राइटर कह रहा है कि मुझे लगा कि कोई क्या है उसे हर्टिंग कर रहा है, मतलब कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है या कोई उसे परेशान कर रहा है, मतलब चोट पहुंचा रहा है। एंड सो आई केम डाउन फ्रॉम माई ट्री, तो जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था ऊंची चोटी पे, जैसे बनियन की ऊंची ऊंचा पेड़ होता है, तो कोमल कोमल जो लिव्स होती है वो क्या सबसे ऊपर मिलती है, मतलब किनारे किनारे में मिलती है। तो वहां से क्या वो उसे नीचे आने में टाइम लगा, तो वो क्या है वहां से बिल्कुल रन वेरी फास्ट टू दी एज, तो वहां से वो नीचे उतरता है और बहुत तेज भागता है एज टू द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ पे वो फॉरेस्ट के किनारे पे उसे छोड़ के आया था, तो वहां पर भागता है जहाँ पे उसने उसे अपने एलिफेंट को छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट दियर, लेकिन जो एलिफेंट था वो क्या है वहां पर नहीं था। ही लुक्ड ऑल ओवर, उसने उसे हर जगह देखा, बट आई कुड नॉट फाइंड हिम, लेकिन वो क्या है मुझे नहीं मिला। राइटर कह रहे हैं कि वो क्या है मुझे नहीं मिला, जो नैरेटिव है यहाँ पे क्या है दो ही करेक्टर है अभी तक, करी है और राइटर है, एंड जो नैरेट कर रहे हैं स्टोरी को। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, तो मैं क्या पानी के किनारे पे गया, और एंड आई सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, तो मैंने देखा कि एक काली चीज उसकी सतह पे क्या है ऊपर स्ट्रगल कर रही है, मतलब पानी के ऊपर। एंड देन इट रोज हायर एंड इट वाज द ट्रंक ऑफ माय एलिफेंट, तो क्या है वो फिर ऊपर थोड़ा ऊपर उठ गया था, और अब वो क्या है मेरे हाथी की सूंड थी, मतलब जब उसने देखा कि वो ट्रंक है मेरे एलिफेंट की। आई थॉट ही वॉज ड्राउनिंग, तो उसे लगा कि वो डूब रहा है, मतलब एलिफेंट जो है वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस, वो खुद को क्या है हेल्पलेस महसूस करता है, असहाय महसूस करता है, बिकॉज क्योंकि आई कुड नॉट जंप इन टू द वाटर, क्योंकि वो क्या है पानी में नहीं कूद सका, एंड सेव द 400 पाउंड ऑफ हिम सिंस ही वॉज सो मच हायर देन आई, क्योंकि वो पानी में क्यों नहीं कूदा, क्योंकि उसके 400 पाउंड का जो हाथी था उसे नहीं बचा सका, क्योंकि उससे क्या है वो बहुत ज्यादा ऊंचा था, मतलब जो हाथी था वो उससे ऊंचा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर, तो उसके बाद उसे दिखता है कि जो उसकी पीठ है वो क्या ऊपर 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 उठते हुए देखा उसने, जो उसकी पीठ है क्या वो ऊपर को आ रही है। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, तो मैंने मेरी नजर क्या है उस पर पड़ी, मतलब जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वो देखता है कि जो उसकी बैक है एलिफेंट की वो क्या थोड़ी ऊपर आ रही है। ही बिगन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, तो उसने देखा कि मतलब जो वो क्या ट्रम्पेट मतलब अपनी जो आवाज निकाल रहा था, वो जो ट्रम्पेट साउंड, एलिफेंट की साउंड कैसी होती है ट्रम्पेट की साउंड होती है, तो वो अपनी क्या है उसको उसमें बोल रहा था और संघर्ष करना उसने क्या शुरू कर दिया था। और वो क्या है शोर तक पहुंच जाता है, स्ट्रगलिंग करते हुए मतलब किनारे पे पहुंच जाता है। अब फिर देन स्टिल ट्रम्पटिंग, तो फिर क्या है उसने फिर से ट्रम्पटिंग करना शुरू किया, मतलब अपनी आवाज में बोलना शुरू किया। एंड ही फोर्स्ड मी इनटू द वाटर, और उसने क्या है मुझे पानी में धकेल दिया, जो उसका हाथी था उसने क्या उसे पानी में धकेल दिया। एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, और मतलब जैसे ही वो उसे पानी में धकेले तो मैंने क्या, राइटर कह रहा है मैंने जैसे ही मैं धारा में गिरा तो मैंने क्या है वहां पर आई सॉ अ बेबी लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर, तो मैंने देखा कि एक लड़का क्या नदी के तल पर क्या सपाट पर पड़ा हुआ है, मतलब जो नदी का जो तल है उसके सपाट पर पड़ा हुआ है। आई हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम, तो वो खुद तो क्या है मतलब टच नहीं हुआ है बॉटम को, मतलब लेकिन क्या है पूरे तरीके से जैसे, बट आई समवट फ्लॉट, मतलब मैं क्या है लेकिन मैं कुछ मतलब लेकिन कुछ हद तक या पानी में तैर रहा था, वो खुद के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। आई कैम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रीथ, तो उसके बाद क्या है वो मैं सांस, राइटर बोल रहा है मैं सांस लेने के लिए क्या है पानी के ऊपर आया, और मतलब जो करी था एंड द करी दियर वॉज स्टैंडिंग, जो करी था वो क्या है वहां पर खड़ा हुआ था। एंड हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, जो करी के जो पैर थे वो क्या है जो रेत के जो ढेर में थे, मतलब जो करी के जो पैर थे। एंड एंड हिज trunk stretched out like a hand waiting for mine,
और जो उसकी सूंड थी वो क्या मेरे हाथ की प्रतीक्षा में फैली हुई थी। जो हाथी की जो सूंड थी वो उसने अपनी सूंड को क्या नीचे डाला हुआ था, ताकि क्या जो बेबी, जो 9 इयर्स ओल्ड जो बेबी लड़का था, वो क्या उसकी सूंड को पकड़ के क्या ऊपर आ जाए। लेकिन मैंने क्या आई डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बेबी ऑफ द ड्राउनिंग बॉय टू द सरफेस बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर। वो बोल रहा है कि मैंने क्या है मतलब फिर से क्या है गोता लगाया मैंने, मतलब पानी के नीचे, और डूबते हुए लड़के के शरीर को खींच लिया सतह पर। लेकिन क्या है वो अच्छा एक स्विमर नहीं था, मतलब गुड गुड स्विमर नहीं था। आई कुड नॉट स्विम अश्योर एंड दिस स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो स्लो करंट होता है, जैसे अगर पानी की जो तेज धारा होती है उसमें क्या हम थोड़ा तैर भी सकते हैं, लेकिन जो एक जगह ठहरा हुआ पानी होता है ना उसमें हम तैर नहीं पाते। तो जो राइटर है वो बोल रहा है कि मतलब मैं किनारे तक तैर नहीं सका, क्योंकि जो धीमी धारा थी वो पहले से क्या मुझे नीचे को खींच रही थी। लग रहा था जैसे क्या वो मुझे ड्रैगिंग कर रही है डाउन नीचे के लिए। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करंट करी। तो क्या हमें धारा में बहते हुए देखकर क्या करी जो था, हु वॉज यूजुअली स्लो एंड वंडर्स। तो जो हाथी है वो क्या है बिल्कुल बोलते हैं ना, बिल्कुल हाथी की चाल में चलो, बिल्कुल स्लो आराम से रहता है, पॉन्डर्स की तरह रहता है। सडनली डार्टेड डाउन लाइक हवा एंड, मतलब चील की तरह जैसे उसने मतलब उस समय मतलब पहले वो क्या है मतलब अचानक से कूदा जैसे बाज, हवा वैक मतलब जो बाज की तरह मतलब and come halfway into the water where I saw him stretched out his trunk again। तो क्या बाज की तरह उसने नीचे कूदा जो हाथी था, और हाथी पानी में आ गया था, जहाँ क्या है मैंने फिर से उसकी सूंड को फैलाते हुए देखा। उसने अपनी सूंड को फिर से फैलाई हुई थी। एंड आई रेज अप माई हैंड टू कैच इट। और तो मैंने क्या है उसे पकड़ने के लिए क्या अपने हाथ को उठाया। राइटर बोल रहा है एंड इट स्लिप्ड। और लेकिन क्या है ये मतलब फिर से स्लिप्ड हो गई, मतलब जैसे ही उसने क्या है उसको पकड़ने की कोशिश की एलिफेंट को, और तो वो फिसल गया वो वहां से। एंड मैंने खुद को फिर से क्या है I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again। तो क्या है मैं खुद को पानी को फिर से क्या है पानी के नीचे जाते हुए पाया, मतलब क्योंकि वो एलिफेंट की सूंड को तो पकड़ नहीं पाया, वो स्लिप्ड हो गई। तो वो क्या है खुद को पाता है कि वो फिर से नीचे जा रहा है। बट बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। तो उस समय उसे पता चलता है कि जो वाटर है वो क्या है ज्यादा डीप नहीं है, मतलब जो उसकी जो पानी था वो ज़्यादा डीप नहीं था, मतलब उसे ऐसे लगता है मतलब गहरा नहीं था, इसलिए क्या है वो मैं क्या नदी में डूब गया। तो उसने उसके बाद क्या है उसने डीप हो गया। एंड सो आई सैंक टू द बॉटम टू द रिवर एंड डब्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक्ड द रिवर बेड सो आई शूट अपवर्ड लाइक एन एरो। तो क्या वो मतलब मैंने फिर से क्या पानी को नीचे मतलब जैसे वो नीचे को जा रहा था, तो उसे फील हो जाता है कि पानी क्या है ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए क्या उसने नदी में के तल में डूब गया और अपने पैरों को नीचे कर लिया बिल्कुल। और फिर अचानक से पैर में क्या पैर से क्या उसने बिल्कुल अपनी तेजी से जितनी उसके पास जान थी उससे तेजी से वो लात मारता है, और तीर की तरह क्या है बिल्कुल एरो की तरह क्या ऊपर आ जाता है फिर वो। क्योंकि अगर हम नीचे को पुश करेंगे तो उतनी ही जान के ऊपर ऊपर को हमें मतलब जो फोर्स होती है जो वो क्या हमें ऊपर को धकेल देती है। तो वैसे ही उस लड़के ने क्या बिल्कुल नीचे को बिल्कुल फोर्सली किक मारा। सो सो शूट अपवर्ड लाइक एन एरो। तो क्या वो बिल्कुल तीर की तरह क्या ऊपर को आ गया, ऊपर की ओर चला गया। In spite of the fact that I saw holding the drowning boy with my hand। तो मतलब वो तीर की तरह ऊपर आया, तो इस तथ्य के बावजूद कि वो मैं डूबते हुए लड़के को भी क्या अपने साथ पकड़ रहा था। एज माई बॉडी रोज above the water। और जो मेरा जो शरीर था वो क्या पानी के ऊपर उठा। आई फेल्ट अ लैसो अराउंड माई नेक। तो मुझे अपनी गर्दन के चारों ओर क्या है एक ऐसा लगा जैसे मतलब लैसो मतलब कम मुझे किसी ने क्या है पकड़ लिया होगा। एंड दिस फ्राइटेंड मी। और उससे क्या है मुझे डर लगने लग गया। आई एम फ्राइटेड मतलब आई थॉट सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू swallow मी। तो उसे क्या लगा कि मतलब कुछ जो जली जो जीव जंतु के हैं मुझे निगल गए हैं, वो मुझे खाने के लिए आ गए। आई हर्ड करी स्क्विलिंग स्क्विलिंग and I knew it was his trunk about my neck and he pulled us both ashore। तब लेकिन उसके बाद क्या है उसे मैंने क्या है राइटर बोला है कि मैंने क्या है जो एलिफेंट है उसकी चीखने की आवाज़ को सुना, और मुझे पता था कि ये क्या है उसकी सूंड है मेरी गर्दन पर, और उसने क्या हम दोनों को किनारे पे खींच लिया जो किनारा था।
करी वॉज लाइक अ बेबी, जो करी है वो क्या एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी अ गुड एंड इफ ही, मतलब जो अगर तुम एलिफेंट को एक अच्छी ट्रेनिंग दोगे तो क्या है वो अच्छा बन जाएगा। यू डिडंट इफ यू डिडंट टेल हिम, अगर तुम उसे नहीं बताओगे व्हेन ही वॉज नॉटी, जब वो क्या है शैतान हो जाता है, मतलब अगर उसे शरारती होने पर नहीं बताते हैं तो ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर, तो वो क्या है पहले से कहीं अधिक शरारती हो जाता है। जो एलिफेंट होता है वो भी क्या है एक बच्चे की तरह होता है, उसे भी क्या है कोई गाइड करने वाला होना चाहिए एलिफेंट को भी। एंड फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट, तो उदाहरण एक वो मतलब एग्जांपल दे रहा है कि एक दिन क्या है किसी ने उसको खाने के लिए क्या है केले दे दिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और वो क्या है जल्दी से ही क्या वो पके केले के लिए बहुत ज्यादा फॉन्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा उसका प्यार हो गया, बढ़ने लग गया, मतलब उसका वो क्या क्रेजी सा हो गया कि उसे खाने के लिए। वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन द टेबल नियर अ विंडो इन अ डाइनिंग रूम, हम क्या भोजन के कक्ष में, राइटर बोल रहे हैं हम क्या जो भोजन का कक्ष होता है में खिड़की के पास क्या एक मेज पर क्या फलों की एक बड़ी सी प्लेट रखते थे डाइनिंग टेबल पे। वन डे ऑल बनानास ऑन दैट टेबल disappeared and my family blamed the servant for eating all the fruits in the house, तो जो उसकी फैमिली मेंबर थे वो क्या है वो फल खाने के लिए क्या नौकरों को दोषी ठहरा रहे थे। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, और फ्यू डेज मतलब लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन, मतलब फिर से जो फ्रूट होते हैं वो फिर से डिसअपियर्ड हो जाते हैं। एंड दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, और इस बार क्या है जो ब्लेम था वो क्या है मुझ पर आ गया था। मतलब पहले तो नौकर पे गया था कि जरूर नौकरों ने जो उनके सर्वेंट थे उन्होंने खाए होंगे सारे फ्रूट्स जो बनाना थे, लेकिन इस बार क्या है उसी पर आ गया था ये ब्लेम, मतलब तो वो क्या है एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट, तो वो बोला कि मुझे पता था कि मैंने ये सब, मैं जानता था कि मैंने ये नहीं किया है क्योंकि उसने तो खाए नहीं थे ये फ्रूट्स। एंड इट मेड मी वेरी एंग्री विथ माई पेरेंट्स, और इससे क्या है मुझे अपने अपने माता पिता पर और एंड सर्वेंट पर, जो सर्वेंट थे उनके ऊपर क्या है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, एंग्री मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा था ये सब चीजें। एंड फोर आई वॉज श्योर, और क्योंकि मुझे यकीन था आई हैड आई हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि उसे यकीन था आई वॉज श्योर दे वे दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स। The next time the fruit disappeared, I found the bananas all ashamed up the curry pavilions. And this मतलब अब क्योंकि मतलब अगली बार क्या जब फल गायब हो गया तो मुझे क्या करी के मंडप में एक क्या केले का टुकड़ा मिला, तो मुझे आश्चर्य हुआ, वो बोल रहा है मैं सरप्राइज हुआ, सरप्राइज मी वेरी मच फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट हेयर एंड एज यू नो आई हैड ऑलवेज लिव्ड इन ट्विंग्स, तो वो बोल रहा है कि मतलब अगले जब उसने वहां पर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ क्योंकि मैंने वहां कभी भी फल नहीं देखा था। राइटर बोल रहे हैं मैंने कभी उसके करी के जो हाउस है वहां पे क्या फल नहीं देखा था, जैसा कि आप जानते हैं मैं तो उसके लिए क्या हमेशा ट्विंक्स लेके आता हूँ, जो कॉमन कॉमन सी जो टहनी होती है वो लेके आता हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, while I was sitting in the dining room, जब क्या मैं जब जो डाइनिंग रूम है वहां पे बैठकर सोच रहा था, wondering whether I should take some fruit from the table, मतलब सोच रहा था कि क्या मुझे मतलब अपने जो फ्रूट रखे हुए क्या कुछ फ्रूट ले लेने चाहिए विदाउट माई पेरेंट्स परमिशंस, मतलब अपने माता पिता की अनुमति के बिना जो मेज से क्या कुछ फल ले लेने चाहिए वो सोच रहा था। एंड जब वो सोच रहा था अ लॉन्ग ब्लैक थिंग्स, एक लंबी और काली जो चीज थी एंड वेरी मच लाइक अ स्नेक, मतलब बिल्कुल सांप की तरह थी, एंड सडनली केम थ्रू द विंडो एंड disappeared with all the bananas, अचानक से खिड़की से आई और सभी फलों को मतलब जितने फल रखे हुए थे जो केले रखे थे गायब हो गए, केले भी जो केले थे। एंड आई वॉज अ वेरी मच frightened because I had never seen a snake eat bananas and I thought it must be a terrible snake that I would sneak in the take fruits, क्योंकि मैं क्या राइटर बोल रहा है मैं क्या डर गया था, मैंने क्या कभी भी सांपों को केले खाते नहीं देखा था, और मैंने सोचा कि कोई भयानक सांप होगा जो क्या छिप कर मतलब खा रहा है मतलब, तो वो क्या है आई क्रेप्ट आउट द रूम, वो बोल रहा है कि मैं क्या है मतलब रूम से क्या बाहर भाग गया
क्योंकि बाहर निकल गया, क्योंकि उसे लगा विद अ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस। मतलब वो बहुत ज्यादा डर गया था, मतलब उसके दिल में क्या है, बहुत डर के साथ वो क्या है, घर से भागा, क्योंकि उसे क्या है, आई फीलिंग श्योर, मुझे यकीन था दैट द स्नेक वुड कम बैक इनटू द हाउस, कि सांप क्या है, घर में वापस आएगा एंड ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को क्या है, सारे फ्रूट फ्रूट तो वो खा ही लेगा। वो उस राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि मुझे लगा कि सारे फ्रूट्स तो खा जाएगा, लेकिन हम सबको भी मार डालेगा साथ में। And as I went out, I saw Curry back disappearing in the direction of pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. तो जैसे कि मैं बाहर गया तो मैंने करी की पीठ की को क्या मंडप की कि और गायब होते हुए देखा, और इतना भयभीत हो गया कि मैं चाहता था कि उसकी उसकी कंपनी मुझे क्या खुश कर दे। अगर मैं मतलब एलिफेंट के पास जाऊंगा तो क्या है, मुझे थोड़ी सी सहारा मिलेगा। आई रैन आफ्टर हिम, तो मैं क्या उसके पीछे भागा, क्योंकि जैसे ही उसने उसको देखा तो उसके पीठ बिल्कुल वो भी आगे को जा रहा था। तो मैं जो राइटर होता है वो भी क्या उसके पीछे भागता है, मतलब उसके पीछे चला जाता है। एंड आई स्टूड स्टिल इन एस्टोनिशमेंट, तो वो बोल रहा है कि मतलब मैं मतलब जब वो उसके पीछे जा रहा था तो क्या बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था, तो मैं बिल्कुल एकदम से मतलब बिल्कुल ऐसा खड़ा हो गया एस्टोनिशमेंट, एंड द बनाना वर लाइंग स्ट्रीम ऑल अराउंड हिम। तो जैसे ही वो उसके पीछे भागा तो मैंने देखा वहां क्या केले खाते हुए पाया। मैं आश्चर्य से खड़ा हो गया, मैंने उसके चारों ओर मतलब बिल्कुल बनानास देखे, मतलब उसके अराउंड हिम फैले हुए थे जहां पर वो खड़ा हुआ था। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, और वो क्या है स्ट्रेच कर रहा था अपनी ट्रंक से, एंड अपनी सूंड को फैलाई हुई थी उसने। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम वेयर ही वाज स्टैंडिंग, और वो क्या उससे एक दूर पर तक पहुंचा। एंड दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक, तो उसी क्षण क्या उसे एक काले सांप की तरह लग रहा था उसे। एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज थीप, तो अब क्या है उसे रियलाइज हो चुका था कि जो करी है वो क्या है, एक चोर है, मतलब क्योंकि वही उसको उठा रहा था। तो मतलब करी ने क्या है चोरी किया है। मैं उसके पास गया, आई वेंट टू हिम, मैं उसके पास गया, पुल्ड हिम आउट बाय द ईयर एंड जॉयसली स्लो शोड माय पेरेंट्स, मतलब मैंने उसके कान से मतलब उसे बाहर निकाला, और खुशी से क्या है मैं अपने पेरेंट्स के पास गया, मतलब माय पेरेंट्स दैट इट वाज करी, मतलब ये बताने के लिए कि अपने माता को पिता को ये दिखाया कि ये क्या करी था, मतलब ये मैंने नहीं किया था, जो आप मेरे ऊपर ये ब्लेम कर रहे हो या सब इनके ऊपर जो ब्लेम कर रहे थे, ये क्या नॉट नॉट आई दैट हैड ईटन ऑल द फ्रूट दीज मैनी वीक्स, मतलब ये क्या है बहुत दिन एक मतलब जिसने क्या है इतने हफ्तों से सारे फल खाया था, तब वो क्या है वो कौन था करी था। देन आई स्कॉल्ड हिम, तब मैंने क्या उसका एलिफेंट को डांटा, मतलब वो बोल रहा है मैंने उसको स्कॉल्ड किया मतलब डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड एज वेल एज चिल्ड्रन, मैं मतलब क्योंकि हाथी क्या है बच्चों की तरह शब्दों को समझते हैं। मैंने उससे कहा आई सेड हिम, मतलब मैंने उससे कहा नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड। विप्ड जो एक आपने देखा होगा हाथी को चलाने के लिए एक लंबा सा पतला सा वो होता है मतलब रस्सी की तरह होता है वो उससे डांटते हुए कहता है कि मैं क्या है तुम्हें पिटाई करूंगा उससे, फिर अगर तुमने क्या है अगली बार से मैं अगर तुम्हें चुराते हुए देखूंगा तो मैं तुम्हें क्या कोड़े मारूंगा। इसे कोड़े विप्ट मतलब कोड़े मारना होता है। एंड ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, तो वो जानता था कि हम सब क्या है उससे नाराज है। इवन दिस सर्वेंट, तो यहाँ तक कि जो सर्वेंट थे वो भी उससे नाराज थे। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टॉल अनदर थिंग्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम्स। अब क्या है जो उसका जो प्राइड था वो क्या है इंजर्ड हो चुका था, मतलब उसे अब महसूस हो चुका था कि मतलब ये सब चीज़ें क्या है गलत है। तो वो क्या है अब कोई भी चीज़ें नहीं लेता था, मतलब अब वो कभी भी कोई भी वस्तु नहीं चुराई उसने अगली बार से। एंड फ्रॉम देन वन इफ एनीबडी गिव हिम एनी फ्रूट्स ही ऑलवेज स्क्विल एज इफ टू थैंक देम, अगर कोई उसे फल देता था तभी वो फल खाता था। अब वो हमेशा चिल्लाता था, जैसे वो क्या खुश हो जाता था तो उसे वो थैंक करने के लिए हमेशा मतलब उसका अभिवादन करने के लिए चिल्लाता था जब भी कोई उसे फ्रूट्स देते थे। अगली बार से उसने अब ऐसा कोई काम नहीं किया क्योंकि उसे सिखाया गया था ये क्या है गलत है। एन एलिफेंट इज विलिंग टू बी पनिश फॉर हैविंग अ डन रॉन्ग, एक हाथी क्या गलत काम करने पर सजा पाने को क्या तैयार रहता है। बट इफ
यू पनिश हिम विदाउट एनी रीजन, लेकिन अगर यदि तुम उसे क्या है बिना कारण के सजा देंगे तो ही विल बी रिमेम्बर इट, तो वो क्या है आपको याद रखेगा, एंड पे यू बैक इन योर आउन कॉइन। तो वो क्या है आउन कॉइन मतलब ये क्या है एक मुहावरे की तरह है, मतलब अगर तुम जैसा तुम उसके साथ करोगे वैसे ही वो क्या है आपसे जरूर से बदला लेगा, मतलब आपके सिक्के के रूप में ही इसका बदल देगा, मतलब जैसा तुम उसके साथ करोगे वैसा ही वो तुम्हारे साथ करेगा। एन एलिफेंट मस्ट बी थॉट व्हेन टू सिट डाउन, तो एक हाथी को सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक कब चलना है, व्हेन टू गो फास्ट कब फास्ट चलना है, एंड व्हेन टू गो स्लो कब स्लो चलना है। ये सब चीजें क्या है उसे सिखाई जाती है, मतलब एंड व्हेन यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, तो तुम्हें उसे मतलब ये बातें मतलब वैसे ही सिखाएं जैसे कि आप एक बच्चे को सिखाते हो, मतलब इसी तरीके से हाथी को भी सिखाया जाता है। इफ यू से दत्त एंड पुल हिम बाय द ईयर, अगर तुम क्या है उसे धत कहते हो, मतलब अगर धत कहोगे और उसके कान पकड़ कर खींचते हो तो क्या है इसका मतलब क्या होगा, ही विल बी ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो क्या है वो मतलब धीरे धीरे क्या है बैठना सीख जाएगा। एंड सिमिलरली इफ यू से मतलब इसी तरीके से यदि तुम मतलब उसे माली कहते हो एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और जो उसकी ट्रंक है उसको क्या आगे की ओर खींचते हो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज दिस सिंगल सिग्नल टू वॉक, तो अगर मतलब तुम उसे मतलब उसकी सूंड से क्या आगे की ओर खींचते हो तो वो क्या धीरे धीरे सीख जाएगा, क्या है वो ये क्या है इसका मतलब क्या है ये सिग्नल दे रहा है कि तुम्हें चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन, जो करी है ना करी ने क्या है 3 पार्टों के बाद क्या है माली सीख लिया, लेकिन बट बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न दैट, लेकिन उसे धत सीखने में क्या है 3 वीक लगे, क्योंकि वो उसे वो नहीं सीख पा रहा था जल्दी से धत बैठना वो नहीं सीख पा रहा था। एंड ही वॉज नो गुड एज सिटिंग डाउन, वो क्या है बैठने में ज्यादा अच्छा नहीं था। एंड एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी taught to sit down, because he grow taller and taller then you take care him, तुम मतलब तुम्हें क्यों लगता है मतलब उसे बैठना सिखाना चाहिए, मतलब बैठना सिखाना चाहिए क्योंकि जो एलिफेंट होता है वो क्या बड़ा बड़ा होता जाता है, तो हम तो इतने बड़े नहीं हो सकते, मतलब हमेशा मतलब उसे मतलब उसके साथ सीढ़ी लेकर भी नहीं चल सकते, क्योंकि वो तो बहुत एक ऊंचा हो जाता है जो एलिफेंट होता है। तो सो सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक, जब जो एलिफेंट होता है जब वो 2-3 साल का होता है तब तक ही क्या है तुम उसकी पीठ तक पहुंच सकते हो। एंड इट इज देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन एंड सेइंग दैट सो दैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक, तो इसलिए क्या है तुम्हें उसे धत कहकर बैठना सिखाना होगा ताकि क्या तुम उसके पीठ पर चढ़ सको, क्योंकि हर समय तुम क्या है मतलब फॉर हु वुड वांट टू कैरी लेडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि हर समय उसके साथ सीढ़ी लेके तो नहीं घूमोगे तुम, अगर तुम्हें एलिफेंट की पीठ पर अगर चढ़ना है तो तुम्हें जरूरत होगी ना कि वो सीखे ये सब चीजें कि नीचे बैठो और ताकि तुम उसकी पीठ पर चढ़ पाओ। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है हाथी को ये सिखाना सबसे कठिन काम है मास्टर कॉल। तो मास्टर कॉल क्या होती है, ही जनरली टेक अ 5 year टू लर्न इट प्रॉपरली, मतलब इसे सीखने के लिए क्या है 5 साल लग जाते हैं जो मास्टर कॉल होती है। द मास्टर कॉल इज द स्ट्रेंज हिसिंग, जो मास्टर कॉल होती है वो कि एक अजीब सी फुसफुसाहट होती है ना, हॉलिंग साउंड होती है, गरजने की जो आवाज़ होती है, एज इफ अ स्नेक एंड टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, मतलब जो गरजने की जो आवाज होती है जैसे सांप जैसी आवाज होती है, जैसे भाग जो एक दूसरे से लड़ते हैं फाइटिंग करते हैं वैसे साउंड आती है। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर्स, तो आपको क्या है इस तरीके की आवाज निकालनी होगी और उसके कान में मतलब आपको उसके कान में उसी तरीके की आवाज निकालनी होती है, तो इसी को क्या है मास्टर साउंड कहते हैं। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल्स, तो आप क्या जानते हैं कि जब आप हाथी को मतलब उस मालिक की आवाज देते हैं तो उससे क्या करने की अपेक्षा करते हो, यदि आप मतलब तो ये इफ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, अगर आप क्या है जंगल में खो गए और एंड देयर इज नो वे आउट, अगर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, मतलब अगर आप वहां पर खो जाते हो एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स एबव, मतलब हर चीज मतलब
ऊपर मतलब तारों को छोड़ कर क्या सब कुछ काला दिखाई देता है। मतलब अगर तुम रात को अगर घने जंगल में फंस जाती हो, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। मतलब तुम अगर मतलब तुम उससे मतलब आप क्या है मतलब आप कहीं भी ज़्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते हो डियर। मतलब तुम मतलब तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब हिम्मत नहीं होती है कहीं भी रुकने की। एंड the only things to do then is to give the master call and once the elephant pulls down। तो क्या है तुम्हें सिर्फ मतलब अब मतलब अपने अगर तुम मतलब नहीं रुक पाते हो जंगल में, घने जंगल में अगर तुम खो गए हो, बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं निकाल पा रहे हो, तब क्या है तुम्हें मतलब एक मतलब तब तुम्हें क्या है एकमात्र चीज करनी है, जो मतलब क्या करना है, मालिक की आवाज देना है। मतलब जो आवाज जो मास्टर कॉल है वो देनी है तुम्हें, जो हाथी होता है। तो दी ट्री इन द फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। तो जो हाथी होता है वो तुरंत जो सामने वाले पेड़ होते हैं वो क्या है अपने टंग से गिरा देता है। एंड दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और ये सब चीजें देख कर जो आसपास के जो जानवर होते हैं वो क्या डर जाते हैं। जैसे क्या वो पेड़ गिराता है। एज ही कम्स टू क्रैशिंग डाउन, मतलब क्रैशिंग डाउन एंड मोंकी वेक फ्रॉम दियर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और जो मोंग बंदर होते हैं क्या वो भी नींद से जाग जाते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा पर भागने लग जाते हैं। यू कैन सी देम इन दी मूनलाइट। और उन्हें क्या है तुम मूनलाइट में देख सकते हो। मतलब यू कैन सी देम इन दी मूनलाइट, मतलब उन्हें क्या है आप चांदनी रात में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी दी स्टेज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और क्योंकि जैसे ही मतलब वो मतलब और आप नीचे लगभग क्या है सभी दिशाओं में भागते हुए जो, और मतलब यू कैन हेयर द ग्रॉल एंड द टाइगर डिस्टेंस। और मतलब हिरन्स को भी देख सकते हो। स्टेज मतलब जो हिरन होते हैं उन्हें भी भागते हुए रनिंग करते हुए देख सकते हो सभी दिशाओं में। और आप क्या भाग भाग की जो गुरहाट होती है, ग्रोल होती है, उसे भी सुन सकते हो। मतलब एंड इवन ही वॉज अ फ्राइटेंड, मतलब यहाँ तक कि क्या वो भी भयभीत हो जाता है। जो शेर वगैरह होते हैं जब एलिफेंट मतलब गुस्से में आता है, पेड़ वगैरह गिराने लग जाता है, तो वो कुछ नहीं देखता एलिफेंट। तो जितने भी जानवर होते हैं वो क्या सब डरने लग जाते हैं। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड नेक्स्ट soon you will find that he was a made a road and right through the jungle and straight you to your house। तो आप क्या है मतलब फिर क्या है जंगल एक पेड़ की और एक पेड़ के बाद दूसरे पेड़ को गिराते शुरू कर जाता है। और क्या है वो आपके लिए जल्द ही क्या एक रास्ते को बना देता है जंगल में। आपने देखा होगा जब भी हाथी गुस्से में होता है वो क्या पेड़ को उखाड़ने लग जाता है। वो मतलब अब तो सारे जानवर तो खुद ही भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जितने भी बड़े जंगली जानवर होते हैं वो क्या सबसे सब हाथी से डरते हैं, क्योंकि जब हाथी को गुस्सा आ जाता है तो कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और इससे क्या है आपको ये फायदा हो जाता है, आप घर की सड़क तक पहुंच जाते हो। मतलब आपका क्या रास्ता साफ हो जाता है। तो इट्स रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी फ्रॉम कारी करी दी एलिफेंट से लिए गए। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stump. Examine the illustration of Curry's pavilion on page number 8 and say why it was built that way। तो जब जिस भाड़े में करी रहता था उसकी छत जो घास घूस से बनी हुई थी, जो मोटे पेड़ों के जो वहाँ पे ये है पिलर बने हुए थे। तो 8 नंबर पेज नंबर 8 में है करी के चित्र को क्या है आपको क्या जांच करनी है और बताएं ये किस तरीके से बनाया गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, द एनक्लोजर in which Curry lived had the thatched roof that lay on thick tree stump। It was, तो ये किससे बने हुए थे, जो मोटे से जो पेड़ के जो तने होते उससे बने हुए थे उसके स्टेम। एंड इट वॉज बिल्ड दैट वे सो दैट मेक श्योर that it would not fall in the curry bumped against and poles as they moved about। ताकि ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो करी जब चलता है मतलब वो खंबे से टकराए तो उसे क्या है तो उसे वो गिरे ना, जो स्टम्प होते हैं जो क्या मजबूत थे। एंड क्वेश्चन नंबर 2, डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। जो करी था वो सुबह के जब नहाता था वो उसको क्या एंजॉय करता था। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या इसका रीजन बताना है कि आपको क्यों लगता था कि वो क्या एंजॉय करता था। तो यस, करी यूज्ड एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। ही वुड lie down on the sand and the author would rub his back with clean sand for an hour and passed
एंड पोस्ट दैट ही वुड स्टे इन दी वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, करी क्या है, नदी में नहाते में इंजॉय तो करता था, क्योंकि वो क्या है रेत में लेट जाता था और लेकर क्या 1 घंटे तक उसके पेट को साफ रेत से रगड़ता रहता था, उसके बाद वो लंबे समय तक पानी में ही रहता था। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंडिंग गुड ट्विंग्स फॉर करी टुक अ लॉन्ग टाइम, व्हाई। तो करी की अच्छी मतलब करी को अच्छी टहनियाँ ढूंढने में काफी समय लग जाता था, क्यों? The author would climb all varieties of trees and to get a most delicious twigs and curry. If twigs was deformed, an elephant would not even touch it. So finding a good twigs for curry took a long time. क्योंकि जो करी था वो क्या, अगर बेकार की टहनियाँ होती तो उसे वो छूता भी नहीं था, इसलिए क्या है जो राइटर है उसे क्या बहुत अच्छी अच्छी कोमल कोमल टहनियाँ ढूंढ के लानी पड़ती थी, इसलिए उसे क्या टाइम भी लगता था इन सब चीज़ों में। Why did Curry push his friend into the stream? तो करी ने अपने दोस्त को नदी में क्यों धकेल दिया था? Curry pushed his friend into the stream because there was another boy who was drowning in the river, and Curry alone was not able to take the boy out of the river. क्योंकि करी क्या है अकेले उसको बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए क्या है उसको पुश कर देता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5, करी वॉज लाइक अ बेबी। जो करी है वो क्या एक बच्चे की तरह है। वट आर द मेन पॉइंट ऑफ कंपेरिजन। तो इसकी तुलना के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एक तो वो गुड लेसन हैड टू बी थॉट टू हिम, एक वो उसे क्या अच्छे सबक सिखाने थे। एंड मैनर ऑफ ईटिंग सीटिंग एक्सेट्रा, एंड हैड टू बी थॉट मतलब अच्छे से कैसे खाया पिया जाता है, कैसे बैठा जाता है, ये सब चीज़ें भी सिखाना था, जैसे एक बेबी को सिखाया जाता है। ही यूज टू स्टील फ्रूट फ्रॉम द डाइनिंग टेबल ऑफ द हाउस। वो क्या है घर के डाइनिंग टेबल से फल भी चुरा लेता था, तो ये सब चीज़ें उसे सिखाना था। मतलब जो जो एक मतलब करी को क्या एक बच्चे की तरह ही था, क्योंकि बच्चे भी ऐसे ही होते हैं ना, बचपन में बहुत सारी शैतानियां करते हैं, तो उसे सिखाया जाता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास इन द हाउस विदाउट एनीवन नोटिस इट। हाउ डिड ही डू इट। करी ने बिना किसी को ध्यान दिए घर के सारे केले खुद ही मतलब खा लिए थे, मतलब विदाउट एनी, खुद ही को तैयार कर लिया था। एंड उस हाउ डिड ही डू इट, तो वो कैसे करता है? करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानास एंड बिकॉज विदाउट एनी वन नोटिस इट ही डिड सो विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग ट्रंक, एंड he would steal bananas kept on the dining table and throw the windows। तो वो किसकी सहायता से लेता था? वो सूंड की सहायता से लेता था और खिड़की के रास्ते से निकाल लेता था। वो आपने देखा भी होगा, वो राइटर वहां पे बैठे रहते तो अचानक से उसकी सूंड क्या है, राइटर को क्या लगता है काला सांप आ चुका है, लेकिन वो क्या होती है उसकी सूंड होती है। Question number 7. Curry learned the command to sit and walk. What were the instructions for which command? जो करी है वो बैठने और चलने का आदेश सीखा उसने, तो प्रत्येक आदेश के लिए क्या निर्देश थे? Curry learned the command to sit or and walk. The word that was used to make हिम सिट, जो धत यूज होता था वो क्या है सिट के लिए यूज होता है। दी वर्ड यूज टू मेक हिम वॉक वॉज, अरे चलने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता था? माली। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मास्टर कॉल। तो मास्टर कॉल क्या थी एंड व्हाई इज इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न। तो ये क्या है हाथी के सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्यों थे ये जो मास्टर कॉल थी? मास्टर कॉल इज अ स्टेंस howling hissing sound. It sound as if a snake and a tiger were fighting each others. This noise has to be made in the air. When an elephant listened to the master call, he he uproot the trees and make a passage through the through the jungle through the jungle to the house। तो जो मास्टर कॉल थी वो क्यों दी जाती थी? ताकि क्या है मास्टर कॉल मतलब एक अजीब सी चीज चीखने और चिल्लाने की जो फुसफुसाहट जैसी ध्वनि थी, ऐसा लगता था कि मानो क्या है सांप और बाघ आपस में लड़ रहे हो। मतलब ये शोर क्या है हवा में मचाना होता था, जब क्या हाथी मतलब उसके कान में जब बोला जाता था तो हाथी की वो क्या उसके कान में सुनाना होता था, तब वो क्या पेड़ों को उखाड़ फेंकता था। अगर वो बाई चांस कभी वो जंगल में कहीं फंस जाते हैं या एलिफेंट भी कहीं पर फंस जाता है तो उसे क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या हेल्पफुल होता था। तो इसलिए क्या है उसे मास्टर कॉल सिखाई जाती थी। Okay, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you.